हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बात करूँगी। हाँ 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 हाँ, बाय बाय। अम्मा, आपके पास तो लाल दुपट्टा है, आपने क्यों नहीं दिया? मुझे नहीं देना था इसलिए नहीं दिया। आपने बोला कि झूठ नहीं बोलना है और आप ही झूठ बोल रहे। घर घर की कहानी है। मिस्टेक्स तो हम सब करते हैं, पेरेंट्स भी मिस्टेक करते हैं, बच्चे भी मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन पेरेंट्स अपने मिस्टेक को कहीं ना कहीं दबा देते या छुपा देते, लेकिन कभी कभी नाक भी कट जाती है जब ये मिस्टेक्स पकड़े जाते हैं। और बच्चों की मिस्टेक्स को पेरेंट्स ज्यादातर हाईलाइट करते हैं। ये मिस्टेक्स तो नॉर्मली चलता रहता है हमारे पेरेंटिंग जर्नी में। आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी 3 कॉमन मिस्टेक्स जो जाने अनजाने में हम पेरेंट्स कर बैठते हैं। और उसके साथ ही हम बात करेंगे कि अगर हम ये मिस्टेक्स को करते रहे तो इसका हमारे बच्चों पर क्या इफेक्ट हो सकता है। और साथ ही साथ इसके करेक्शंस के बारे में या सॉल्यूशंस के बारे में भी हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ, पॉइंट बाय पॉइंट क्लियरली आपको समझाना चाहूंगी। नमस्ते पेरेंट्स, मैं हूँ सुष्मिता प्रभु, पेरेंटिंग कोच एंड स्पीकर। स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए वीडियो में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनकर तैयार है, प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसके पास बेल आइकन पर ऑल दबाने से आप मेरे ब्यूटीफुल कम्युनिटी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मिस्टेक जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है कि हम अपने बच्चों को सुनते नहीं हैं। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ और वो मुझे कहते हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। हम उन्हें महंगे गिफ्ट्स खरीद के देते हैं, हम उन्हें बाहर घुमाने ले जाते हैं, बाहर का खाना खिलाते हैं, लेकिन करने में और उनकी बातें सुनने में बहुत फर्क है। आप उनको कितना टाइम देते होंगे एक दिन में? 10 से 20 मिनट या आधा घंटा या चाहे 1 घंटा 2 घंटा, जितना भी आपसे हो सके आपको उन्हें देना चाहिए। अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तभी तो वो आपकी बातें सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और आपका बच्चा आपको आके मम्मी मम्मी या पापा पापा बुला रहे हैं, तो आप उस टाइम पर प्रायोरिटी किसे देंगे? आप उन्हें बोलेंगे ना कि चुपचाप 2 मिनट खड़े हो जाओ, बस मैं खत्म करूँ, आ ही रही हूँ। या फिर आप बोलेंगे कि बाहर जाओ, 2 मिनट तो दे दो मुझे। लेकिन क्या आप इसका उल्टा नहीं कर सकते? आप फोन पर जो है उन्हें बोल सकते हैं कि आप 2 मिनट के लिए रुक जाए, मैं मेरे बच्चे से बात कर लूँ, तो शायद बात बने। तो तब आपके बच्चे को लगेगा कि आप उसकी अच्छी लिसनर हैं और जब भी वो आपको बुलाते हैं उन्हें रिस्पॉन्स मिलता है। और बिल्कुल इसी वजह से वो आगे जाके आपकी बातें भी सुनेंगे, आराम से सुन लेंगे। तो ये आप ट्राई क्यों नहीं करते? आपकी प्रायोरिटी जो है वो पेरेंटिंग ही होनी चाहिए, राइट? अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर आप उन्हें सुन नहीं रहे हैं तो ये उनकी आदत हो जाएगी कि पहली बार में वो भी नहीं सुनेंगे, दूसरी बार में नहीं सुनेंगे, तीसरी बार में नहीं सुनेंगे। तो ये टालते रहेंगे बातों को और आगे जाके ना आपकी सुनेंगे, ना टीचर की सुनेंगे, ना और किसी की भी सुनेंगे। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप उनकी बातों को सबसे पहले सुने, ताकि उन्हें भी ये लगे कि कोई भी अगर उनका नाम बुलाए तो उन्हें देखना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। और इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, करेक्शंस क्या हो सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो यही है कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए हुए हैं। क्वालिटी टाइम जब आप उनके साथ बिताते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका सुनने वाला कोई तो है, उनकी सिली सिली बातें बैठकर एंजॉय करने वाले लोग भी हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। आगे जाके वो डेफिनेटली आपकी बातों को सुनेंगे। तो जब आप ये मिस्टेक को करेक्ट करेंगे तो आपके बच्चे भी अपने आप ही सुधरने लगेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे मिस्टेक की ओर। वो ये है कि हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने बच्चों की तरफ। जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम उन्हें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं ना, बुरी नजरों से, बुरी शक्तियों से। हम ही जिम्मेदार हैं हमारे बच्चों के लिए। तो ये जब हम करते हैं ना तो छोटे छोटे होते हैं तब ठीक लगता है, लेकिन जब वो बड़े बड़े होते जाते हैं हम भूल जाते हैं कि वो बड़े हो रहे हैं। और ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये वैसे का वैसा ही उन्हें ऐसे पकड़ के रखता है। तो तब हमें क्या करना चाहिए? जैसे वो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे आपके प्रोटेक्शन लेयर को आप हटाते जाइए। देखिए, जैसे ये मत करो, वो मत करो, आप अभी ऐसे आपसे नहीं हो पाएगा, आप करेंगे तो सही नहीं होगा, ये सब हम यूज करते रहते हैं। मतलब ये प्रोटेक्शन है। तो इसे करने से कैसे इफेक्ट होता है? देखिए, बच्चों पे ये इफेक्ट होता है कि वो आगे जाके उनके डिसीशंस लेने में देरी करते हैं या फिर डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि माँ और पापा ही एक अथॉरिटी है जो डिसीजन ले सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो इसका करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आसान है। एज अप्रोप्रिएट उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे।
जैसे मेरा बेटा 3 साल का है तो मैंने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो अपना बैग पैक करे स्कूल के लिए, और जैसे उसने जो सामान उठाए खेलने के वो सारे वो ही वापस रखेगा, अपनी दीदी को नहीं बोलेगा। तो ये 3 साल के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे मैं उसको दे सकती हूँ और ये हमेशा उसे ही करना है, ये मैं कभी नहीं करूँगी। उसके बाद मेरी बेटी जो 7 साल की है उसे थोड़े से एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने दी है, जैसे उसको बैग तो पैक करना ही है, उसके साथ साथ अपनी वाटर बॉटल फिल करेगी और अपने शूज़ को पॉलिश करेगी, या फिर जो बर्तन मैंने धोए हैं उसे जगह पे रख देगी। तो ऐसे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हुए मैं धीरे धीरे अपना प्रोटेक्शन लेयर जो है उसे हटा रही हूँ और धीरे उसे भी बता रही हूँ कि आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा मम्मी या पापा ही करेंगे, या फिर छोटे मोटे झगड़े हैं जिसे आप सुलझा सकते हैं, आप जाके सुलझाइए, हर चीज़ में हमें लाने की ज़रूरत नहीं। तो इससे बच्चे इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है ना। अब तीसरा कॉमन मिस्टेक ये है कि हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं। काफ़ी सारे पेरेंटिंग वीडियोस में आपने देखा होगा कि आप अपने बच्चों को कंपेयर ना करें। अब हम सब ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम किसी और को देख के इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तभी जाके हम कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब मैं फेसबुक देख रही थी एक दिन, तो मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे कॉलेज में थी और अभी वो काफ़ी रिच हो गई है, उसने PhD कर लिया और एकदम मतलब उसकी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल बन गई है। तो तभी मैं सोचती थी कि यार ये कहाँ थी, कहाँ पहुँच गई, और मैं तो यहीं की यहीं हूँ, राइट। तो जब हम किसी को अपने साथ कंपेयर करते हैं तो हम खुद को लो फील करा रहे हैं, राइट। उस टाइम पे हमारी फीलिंग क्या होती है, मैं खुद को लो फील करती हूँ, डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, बहुत बुरा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये वाली फीलिंग अगर आप सोचिए आपके बच्चे में हो, राइट, जब आप अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को लो दिखा रहे हैं, उसको डिप्रेस्ड बना रहे हैं, उसको स्ट्रेस में डाल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। तो आगे जाके अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दूसरे बच्चे की तरह 95 या 97% लाए, तो आप ज़रूर बताएं उनको कि बेटा उसको देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको देख के सीख, उसको देख के पढ़, देखो कैसे कर रहा है और तू है नालायक, ये वो नहीं। आप ऐसे भी समझा सकते हैं कि बेटा देखिए कि उसको इतना मार्क मिल रहा है, तो क्या आपको हेल्प चाहिए, क्या मैं उससे बात करूं, या फिर आप जाके उनसे बात कर लीजिए एक बार कि क्या क्या टिप्स वो दे सकते हैं। रिजल्ट्स पर ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए उस जर्नी पर, वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत कितनी लगी है, अपग्रेडेशंस कितने हुए हैं, कितना टाइम दिया है उन्होंने, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ना कि 95% या 60% या 65%। हमें देखना है वो जर्नी। तो आप भी उस बच्चे के मम्मी से या पापा से बात कर सकते हैं, उनसे टिप्स ले सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कहाँ पीछे रह गए और फिर उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। तो कंपेयर करना बंद करें। अब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि बच्चा लो फील कर सकता है, कभी उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, सेल्फ एस्टीम बूस्ट नहीं होगा, हमेशा वो बच्चा सोचेगा कि मैं किसी लायक हूँ ही नहीं। तो इसका आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इतना ही है कि जिसके साथ आप कंपेयर करना चाहो, कंपेयर मत कीजिए, उन्हें रोल मॉडल बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि 95% वाला बच्चा मेरे बच्चे का रोल मॉडल बने, तो आप एक बार उनसे बात करवाइए, उनसे टिप्स ले लीजिए, है ना। तो जब आप रोल मॉडल बनाते हैं तो हम उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे हम सीखना चाहते हैं। बच्चे को एक बात जरूर सिखाएं, जितना भी छोटा आपका बच्चा हो, एक बात जरूर सिखाएं कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। जिससे भी आप इंस्पायर होते हो, आप सीधे जाके उनसे बात कर लीजिए, उनसे पूछिए, और वो बहुत खुशी से आपके साथ सारे टिप्स शेयर करेंगे, उनके सारे जिंदगी के एक्सपीरियंसेस वो आपसे शेयर करेंगे 100%। तो आप ट्राई क्यों नहीं कर लेते, ये इतना ईजी है। देखिए आज आपके 3 इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स ये सॉल्व हो चुके हैं। अब हम एज पेरेंट्स अगर इतने इजीली हमारे मिस्टेक्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो बच्चों को भी हम आराम से सुधार सकते हैं। तो आज ही ट्राई कीजिए, और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा मिस्टेक सही करने से आपके बच्चे में और आपके बिहेवियर में फ़र्क आया है। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हैप्पी पेरेंटिंग।